साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यह जो भौतिक विज्ञान है ना, उसका मापन में है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 से लेकर के 2021 तक का जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, चाहे जेईई का हो, एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे और उसी से ही क्वेश्चन लड़ जाएगा। उम्मीद है कि यहीं से मिल जाए। तो चलते हैं, मापन का है क्वेश्चन 198। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, उस पर लिखे हैं वीडियो संख्या, मैंने डे 8 दिया हुआ है और इसके बाद से 9 पे आएगा। ठीक है, देखिए 89 है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणे 10 का पावर पी ए होता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। और देखिए यहाँ पे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, दिया है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो यह होता है 746 वाट के बराबर में। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो वह होता है 746 के बराबर में। 91 दिया है कि 746 क्या है, तो ये है एक अश्वशक्ति है, इसको अश्वशक्ति 746 के बराबर होगा। ये भी देखिए पूछा गया है 2018 शिफ्ट 3 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 91 का। आगे दिया है कि एक डायोप्टर होता है, एक डायोप्टर कितना होता है, तो यह होता है 1 इंटू 1 का m माइनस पावर में n होता है, पावर में -1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 डायोप्टर के किसके बराबर है, तो 1 m माइनस पावर में 1। यह 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो यह होता है बी, यानी 10 का पावर 6 माइक्रोन होता है। परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है, तो परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है नैनोमीटर में। तो यह हो जाएगा 10 का पावर, देखिए नैनोमीटर कितना होता है, तो 10 का पावर में -9 होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर डी सही होगा। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका प्रयोग करके किया जाता है, प्रदीप्ति, तो यह लक्स मीटर होता है। इसका आंसर सी सही होगा 95 का। 96 देखेंगे, दिया हुआ है कि 1 किलो WH मतलब कि किलोवाट हावर्स घंटा बने, घंटा बराबर कितना होगा। तो देखिए 1 किलो हावर्स बराबर क्या होगा, तो यह होता है 1000 वाट W और गुणे में घंटा, यानी कि 1 घंटा। याद रखिए, ये यहीं से पूछता है। और वाट में, अब देखिए इसको 1000 को लिख सकते हैं हम, वाट को किस में लिख सकते हैं, तो जूल प्रति सेकंड में लिख सकते हैं। तो जेल बाई सेकंड में लिख सकते हैं, गुणे में यह हो जाएगा 1, यानी कि 60 मिनट में। अब इसको भी तोड़ सकते हैं, मिनट को घंटा, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए, जैसे कि सेकंड में है तो इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 200 को 1000 जूल प्रति सेकंड बराबर, अब इसको गुणा करेंगे, बराबर में नहीं है गुणा में है, तो 60 मिनट हो गया और गुणे 60 सेकंड, ठीक। अब इसको जब तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1000 और गुणे में कितना 3600 और जूल प्रति सेकंड कितना होता है, जूल के बराबर होता है, तो यह जूल हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, 1 2 3 4 5, यानी इतना हो गया। यानी कि अगर इसको हम लोग 3.6 अगर तो, या 1 2 3 4 5 6, यानी कि गुणे 10 का पावर 6 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 3.6, ये आगे मिलेगा। तो 1 किलो WH माना 1 किलोवाट हावर्स बराबर 3.10 का पावर 6 गुणे जूल होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है ना, तो 96 का सी सही होगा। अब आगे इसी तरह से कई क्वेश्चन मिलेंगे। दिया हुआ है देखिए कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो अभी हम लोग घंटा वाट के बराबर पूछ रहा है, तो यानी कि जूल का। तो देखिए यह जो जूल है ना, यानी कि 36 पर 5 का 0 है, तो यही देखेंगे कि 36 पर 1 2 3 4 5, यानी कि इसका आंसर डी सही होगा। देखिए जी में पूछा गया क्वेश्चन है। 97 हो गया। 98 देखेंगे, 98 वही चीज़ दिया हुआ है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए इसमें क्या किया है कि इससे पहले वाले में यह 1 kWh दिया हुआ है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। हावर्स को हटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा, अब वहीं पे हावर्स को हटा देंगे तब क्या कितना, जब हम लोग किए थे तो 1000 वाट दिए थे ना, 1000 वाट। देखिए यहाँ पे इसको हटाते हैं, 1000 वाट था ना, वाट। अब उसके बाद से दिया था कि घंटा को हटा दिया है, यहाँ पे दिया है कि 1 kW, यानी कि W को दिया 1000 वाट हो गया। वाट को प्रति सेकंड, यानी कि 1000 वाट को कैसे लिख सकते हैं, तो जूल बाई सेकंड होता है। अगर यह ऊपर जाएगा तो यह इसका माइनस में हो जाएगा, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा 1000 का पावर में जूल S-1। अब इसमें कौन सा दिया हुआ है, तो 98 का ये दिया हुआ है। आगे वही चीज़ दिया हुआ है, 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट यानी कि 1000
वाट हो जाएगा। तो 1000 वाट कहाँ दिया हुआ, तो डी में दिया हुआ, तो 99 का आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है 5.5 के डब्ल्यू एच, यानी कि उसी को दिया हुआ है कि 1 के डब्ल्यू एच बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। तो इसके साथ हम गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा इसी के साथ में 5.5 के डब्ल्यू एच को बराबर कितना होगा, तो 3.6 गुणे 5 का पावर 5 और गुणे 10 का पावर 6 जूल। तो यह हो जाएगा 19 पॉइंट, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो 19.8 गुणे 10 का पावर 6 जूल होगा। तो इसका आंसर यह हो जाएगा डी। देखिए यह भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे दिया है कि 5.6, यानी कि देखिए वहाँ पे था, याद रखिएगा, अब 5.6 ये 5.5 है तो इतना आया था 98, यानी कि 20 के पास। अब ये 5.6 है तो इसका आंसर देखिए 20 के पास होगा, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है एक न्यूटन क्या होता है, तो न्यूटन किसका इकाई होता है, तो बल का, ठीक है। बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, m इंटू ए। तो इसका मान द्रव्यमान हो गया, यानी कि द्रव्यमान को केजी में करते हैं तो 1 केजी, और यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको जब हम ऊपर करेंगे तो यम इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा। अब 1 केजी इंटू यम एस का पावर -2 यही होगा। तो 1 केजी माइनस में 2, तो इसका आंसर बी सही होगा, बी, ठीक है। आगे 1 न्यूटन, यह भी वही चीज़ है, इसका आंसर बी भी सही होगा। देखिए अब आगे 4.6, यानी कि 1 की डब्ल्यू एच बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। अब उसी तरह से यहाँ पे भी 3 यानी कि 4.6 के डब्ल्यू एच को कितना में लिखेंगे, तो 3.6 और गुणे में 4.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। अब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब यानी कि ये देखिए 12 किस में आ रहा है, 6 के 36, यह हो जाएगा 16 दशमलव कुछ, यानी कि इसको देखिए गुणा कर लेते हैं 4.6 और गुणे में 3.6 को, तो 6 के 36, 3 और 6 चौके 24, 3 27, और 27 हो गया, 3 6 18 1 और 3 चौके 12 1 13, ठीक। अब इसको जोड़ लेंगे तो 6 8 7 15 को 5 हासिल 1 3 2 5 1 6 और 1, यानी कि यह दो कितना में है, 2 ये दशमलव में है तो 2 यहाँ पे, तो यानी कि 16.56, तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे देखिए 2 किलोवाट प्रति आवर, अभी देखिए 2 यानी कि 36 दूनी 72 हो जाएगा ना, तो 72 7.2 का पावर 6, यानी कि इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है 4.2, यानी कि 4.2 है तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 है 13 के पास। अच्छा रुकिए, 1 की डब्ल्यू एच बराबर कितना होता है, तब 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। अब इसको यानी कि 4.6 की डब्ल्यू एच को कितना में लिख सकते हैं, तो 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। अब इसको यहाँ पे और गुणे में 4.6 को हम लोग गुणा करेंगे की डब्ल्यू एच को, तो देखिए 4.6 और 3.6, यानी कि 6 6 का 36, 3 36, 3.6 नहीं 2 है जी, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ 4.2 है, 6 नहीं है, ये 4.2 है, 4.2, यानी कि इसके साथ में कौन सा गुणा होगा, देखिए गुणे में 4.2, यानी कि यह 2 है, ठीक है। अब इसको जब हम लगाएंगे तो देखिए 4.2 गुणे में, यह गुणे में होगा 3 दशमलव, देखिए गुणे में 3.6, 6 दूनी के 12 को 2 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25, ठीक, और 3 दूनी 6 और 4 3 12, यह हो जाएगा 2 6 25 11 को 1 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1, यानी कि 2 दशमलव है तो यानी 15.126, यानी कि इसका आंसर बी सही होगा। प्रकाश वर्ष द्वारा किसके द्वारा मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है ना, तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे 138 है, 138 की दिया है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, 1 नैनोमीटर। तो देखिए इसका होता है 10 का पावर -9 होता है, पावर में -9 मीटर होता है। इसको देखिए अब यह ऐसा तो दिया नहीं है, तो 1 बट्टा में दिया है, तो जब इसको रखेंगे बट्टा में रखेंगे, जैसे देखिएगा किसी भी चीज़ को, जैसे है ना ए, तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, तो इसका पावर 1 है ना, तो मान कर चलिए कि इसको अगर हम बटा में लिखेंगे तो 1/e का पावर -1 होता है। तो इसी तरह से इसको भी लिखेंगे तो 1/10 का पावर, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा मीटर में, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो आंसर डी सही होगा। आगे 1 कूलाम, मतलब कि 1 कूलाम बटा
1 सेकेंड बराबर कितना होता है, तो 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम 1 सेकेंड होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे 1 पिको किसके बराबर होता है, तो -12 एम के बराबर होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 1 मीटर, इसका आंसर ए सही होगा। 111 का ए सही होगा। 112 देखेंगे, 112 दिया हुआ है कि एक विशेष घर में 5 दिनों का 100 इकाई का खपत है, यदि ऊर्जा का जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितना होगा। देखिए 1 यूनिट यानी कि जैसे 1 के डब्ल्यू एच बराबर कितना होता है, 3.6 10 का पावर 6 जूल होता है ना। तो यह इस किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर तो 100 यूनिट हुआ, 100 इकाई, यानी कि 100 इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 100 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 3.6 अगुणे 10 का पावर 6 अगुणे जे हो गया ना जूल, और गुणे में 100। देखिए यह 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2 हो जाएगा ना, तब जाकर के तो 10 का पावर इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3.6 अगुणे 10 का पावर 8 जूल। यह हो जाएगा डी, 3 इतना हो जाएगा, तो डी इसका आंसर सही होगा। ठीक है ना। तो आप लोग देखें, यहीं पे इतना ही क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। 89 से 112 क्वेश्चन था जो मापन से था। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।